आप सभी को आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? स्क्रीन वगैरह विजिबल है सभी को? ओके चलो। देखो आज हम सीखने वाले हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। ओके। अब ये इम्पोर्टेंट भी है इंटरनल लिक्विडिटी, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ओके। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं यूज़ करने के, लेकिन आपको जैसे इसको ये आपको यूज़ करना वैसे कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे रूल्स वगैरह नहीं होते हैं कि आपको जस्ट ऐसे ही करना पड़ेगा तो वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करने होते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और ये इंटरनल लिक्विडिटी का यूज़ क्या है। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये बहुत छोटा सा वो है लेक्चर, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, और बहुत ईजी भी है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो इंटरनल लिक्विडिटी है ना, वो क्या होती है। सबसे पहले इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इसका हम क्यों और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं 3-4, है ना, यही तो होते हैं बस सबके माइंड में। यही तो नहीं बस पता है किसी को भी, है ना। यही तो बस होते हैं कि ये पता लग जाए तो फिर अपना काम बन जाए, है ना। तो चलो इसके बाद हम सीखते हैं कि इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना है, बेसिकली क्या होता है ये। देखो, इंटरनल लिक्विडिटी हम बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं। ठीक है। देखो, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उसको हम हमेशा 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद वाले जो टाइम फ्रेम आ जाते हैं 30 मिनट, 45 मिनट या फिर इससे ऊपर वाले, ठीक है, वो सब एक थोड़े लास्ट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है। उनकी जो टाइम फ्रेम की, उन टाइम फ्रेम को हम लोअर टाइम फ्रेम नहीं बोल सकते। ओके। क्योंकि देखो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे अगर आपको करना है, तो आपके लिए लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, या फिर 15 मिनट बस। 30 मिनट को आप कभी भी लोअर टाइम फ्रेम बोल ही नहीं सकते हो। ठीक है। क्योंकि उसकी खुद की एक डायरेक्शन बन जाती है 30 मिनट पे, तो है ना। चलो, इतना आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास बेसिकली जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, करते हैं। ठीक है, करेंगे क्या, करते ही हैं। जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पर यूज़ करते हैं। ठीक है। जिससे कि हमें जिससे कि हमें नियरेस्ट लिक्विडिटी मिल सके, और प्राइस उसको लेने जाए तो पता लगा सके कि इस पर हम ट्रेड। देखो, सबसे पहले ये सुनो, हम ये इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड क्यों करते हैं, जिससे कि हमें क्या पता लग जाए, इंटरनल लिक्विडिटी। रुको, ये मैं ना आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि हमें पता लग जाए नियरेस्ट लिक्विडिटी। ठीक है। इसीलिए हम क्या फाइंड करते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं। अब उससे क्या होगा, अगर हमें नियरेस्ट लिक्विडिटी पता लग जाती है तो उससे क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, हमारा जो प्राइस है वो यहाँ पे आ सकता है या फिर वो यहाँ पे जा सकता है। ठीक है। अब ये 100% कन्फर्म नहीं होता है कभी भी कि प्राइस हमारा वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। देखो, जाएगा तो ज़रूर, अब वो कब जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा हमारे बायस के हिसाब से, कि कब मेरी मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी या फिर कब मेरी मार्केट इधर की साइड पहुँचेगी। ठीक है। वो थोड़ा बायस पे डिपेंड होता है, और थोड़े ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे, मतलब वो हाई टाइम फ्रेम पे डिपेंड होती है नियरेस्ट लिक्विडिटी, कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, आखिर कब यूज़ करना है ना। ये मैं आपको बताऊँगा। मिल सके और प्राइस उसको लेने जाए तो पता लगा सके हम। ठीक है। इस पर हम ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी पे बेसिकली हम ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं कभी भी, है ना। ट्रेड नहीं करते हैं, इसको सिर्फ एज अ टारगेट फाइंड करने के लिए या फिर नियरेस्ट लिक्विडिटी मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो, जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है उस पर आप ट्रेड अगर लगाओगे तो आपको नहीं पता कि मार्केट वो लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे भी आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है। और इस पर अगर ट्रेड लगाते हो इंटरनल लिक्विडिटी पे, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा फिर। इंटरनल लिक्विडिटी पे हम एक जो प्रोसेस होता है हमारे AMD करके कुछ होता है। ठीक है। एक एकुमुलेशन, मैनुपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक दो कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, है ना, जिसमें मार्केट एकुमुलेट करती है ना, घूमती है, फिर उसके बाद एक मूव देती है गलत साइड, फिर उसके बाद दूसरी साइड मूव दे देती है। तो यही होता है एकुमुलेशन, ये हो गया मैनुपुलेशन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे तो हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये स्पेशल एक टॉपिक बनेगा अपने लिए, है ना। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी के बेसिस पे हम कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। बस वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं नियरेस्ट लिक्विडिटी को मार्क करके कि ठीक है, मेरा प्राइस अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डबल टॉप बने हुए हैं। ओके। और जो मेरा बायस है, मुझे पता है नीचे से मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मेरी मार्केट क्या करेगी, टैप करके नियरेस्ट लिक्विडिटी लेगी। ओके। देन फिर निकलेगी या तो नीचे या फिर ऊपर, जो भी उसका बायस होगा उस तरफ। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है ये इंटरनल लिक्विडिटी। ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत ईजी लैंग्वेज में। अब ये देखो, इंटरनल लिक्विडिटी बेसिकली जो भी आपने बेसिक चीज़ें सीखी है ना, जो भी आपने आज तक बेसिक
मुझे लगता है कि देखो अभी जितने भी लोग हैं क्लास में या फिर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बेसिक नॉलेज मतलब होगी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की मतलब होगी बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आगे देखते हैं वो क्या होते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें सीखी हैं, वही इंटरनल लिक्विडिटी होती हैं। जैसे कि आपने चार्ट पैटर्न सीखे होंगे, है ना, आप सभी ने चार्ट पैटर्न्स सीखे होंगे, है ना, सीखे हैं। और उनको फाइंड करना सीखा होगा आपने, उनको फाइंड करना सीखा होगा। और वो सब, और वही सब क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स इंटरनल लिक्विडिटी के लिए वो काम करते हैं। ठीक है वो, अब देखो आप सबको पता है कि एक एम पैटर्न होता है, एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, एक ट्रायंगल भी होता है। ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, और भी पैटर्न्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है एक, ठीक है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये अपने आप में क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वहाँ पे वॉल्यूम को इकट्ठा करते हैं, जिससे कि मार्केट में अगर मूव आना हो तो मार्केट पहले दूसरी साइड मूव करेगी, दैन फिर रियल साइड मूव करेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिक्विडिटी बनती है। ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब देखो जो हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे चल के। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कोई पैटर्न लिख के बताना है, ठीक है, चैट में बताना है, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे? कोई भी चार्ट पैटर्न्स डब्लू? बिल्कुल, आप सबने मतलब इतना ध्यान से सीखे हैं सब चीज़ें कि आप आँख बंद करके भी, मतलब आँख बंद करके तो नहीं, लेकिन बेसिकली बहुत बहुत कम टाइम में बता दोगे कि हाँ यहाँ पे ये बना हुआ है डब्लू, है ना। मैं जस्ट इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ, नीचे देन ऊपर देन नीचे और ये फिर से ऊपर, बना हुआ है ऐसे ही कुछ, है ना। तो अब सब लोगों का क्या मानना है भाई, यहाँ पे जो डब्लू पे ट्रेड करते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, कि जब मेरी मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देगी, ठीक है, या तो यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, या फिर वो कहाँ पे बाय करते हैं, जब मेरी मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगी। ओके, ये सब कौन होते हैं? ये भाई रिटेलर्स या फिर वो रिटेलर्स होते हैं ये, या फिर वो ट्रेडर्स जो कि एक बेसिक नॉलेज में फंसे पड़े हैं, एक प्राइस एक्शन के। प्राइस एक्शन भी बढ़िया चीज़ है, ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन गलत है, लेकिन बिल्कुल आप अगर बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख के ही सिर्फ सक्सेस होने की सोचोगे तो वो इम्पॉसिबल जैसे हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें, अगर ये डब्ल्यू आपको दिख रहा है तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये, अगर 100% लोग बैठे हैं ना मार्केट में, तो 100 में से कम भी नहीं तो 90% लोगों को ये क्या दिख रहा है, डब्ल्यू। तो अब आप बताओ, जब ये 90% लोगों को डब्ल्यू दिख रहा है तो आप इस पर पैसा बना कैसे पाओगे? अब जिसने यहाँ पे ट्रेड किया, जिसने यहाँ पे लगाया अपना ट्रेड, यहाँ पे बाय कर लिया इसके ऊपर, अब वही देखो लॉजिक होते हैं बहुत सारे कि कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, उसने बाय कर लिया यहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा भाई, यहाँ पे देखना स्टॉप लॉस, और मार्केट उसके बाद ये यहाँ पे रिवर्स हो गई है पूरी। यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है और देन उसको हंट कर दिया है, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई, मतलब स्वीप नहीं है, यहाँ पे हंट हुई है लिक्विडिटी। ओके, यहाँ पे बाय करने वाले लोग फंस गए, यहाँ पे बाय करने वाले लोग फंस गए। ठीक है, इसी को बस कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विडिटी है। और यहाँ पे देखो, अब ये मैंने बेसिकली 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे देखा है। ओके, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 5 मिनट पे, कुछ नहीं, मैक्सिमम लोग जो हैं जो 5 मिनट पे और 1 मिनट में बैठे रहते हैं, 5 मिनट और 1 मिनट पे बैठे रहते हैं। उनके लिए तो यहाँ पे पूरी पूरी ट्रेंड लाइन है ना। वो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट टच कर रही है गिर रही है, टच कर रही है गिर रही है, टच कर रही है गिर रही है, यहाँ पे फिर से टच किया, यहाँ पे सेल किया जिन लोगों ने, उनके एस एल गए, और एस एल जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो तो रो जाएगा मार्केट में, एक ही कैंडल उसको रुला देगी एकदम गंदा वाला, अगर वो अपने एस एल पे कट नहीं करेगा तो। ये 15 मिनट पे हमें दिख रहा है डब्लू, लेकिन जो 1 मिनट और 5 मिनट पे देख रहे हैं ना लोग, वहाँ पे ट्रेन लाइन दिख रही है उन्हें, उनको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, उनको कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, वो बस वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 1 मिनट में उन्हें, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डब्लू बना हुआ है 15 मिनट में जो देख रहे हैं उनके लिए डब्लू है, कुछ लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, मार्केट इसके ऊपर गई, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगी। यहाँ पे देखो सेम टू सेम एक हैमर बन के भी आया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अब ये मैंने कल ही गोल्ड का ये कोई चार्ट है, देखना यहाँ पे जाके ये मार्केट ऐसे जा रही है नीचे, साफ साफ, मतलब हर 1 मिनट में फंसा रही है वो, 1 मिनट में, 5 मिनट में और 15 मिनट में। यही होती है बस इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इसके मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो बना तो सिर्फ एक ही पैटर्न है 15 मिनट में, डब्लू हमें जो दिखा वो सिर्फ डब्लू बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रैप बहुत तरीके से हो रहे हैं लोग।
तो बस यही तो है बेसिक नॉलेज, इससे ही तो आपको बस पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ठीक है, तो ये डब्लू वाले फंसेंगे, है ना, और फिर ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, ये लोग फंसेंगे। ओके। और अब ये सब चीज़ें हमें अप्लाई कहाँ पे करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लास्ट में बताऊँगा उस समय आपको। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग, ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम डबल बॉटम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डबल बॉटम मतलब जो सेम, एक बॉटम ये रहा, एक बॉटम ये रहा, तो एक और दो क्या हो गया, डबल बॉटम। बस ऐसे ही दोनों का जो लो है लगभग लगभग सेम ही है। इसको हम इक्वल लो भी बोल सकते हैं, इक्वल लो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न्स में बोलेंगे तो डबल बॉटम आ जाएगा, लिक्विडिटी में बोलेंगे तो इक्वल लो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और आता है, यहाँ पे पैरेलल चैनल की लिक्विडिटी बन रही है, बन रही है। कैसे बननी है, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रही है। अब इतने में तो, इतने में अगर कोई देख रहा है इसको, मैं कह रहा हूँ कि अगर 100% लोग अगर देख रहे हैं इस चीज़ को, इस चार्ट को, तो उसमें से 90% अवोव जो हैं उनको यहाँ पे पैरेलल चैनल नज़र में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग, कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा, मतलब अपने अपने माइंड से चलते हैं देखो सब लोग, है ना। कोई सोचेगा कि भाई रेजिस्टेंस पे तो सेल कर देता हूँ, यहाँ पे टारगेट लगा लूँगा, चलो भाई आ गया टारगेट, कोई बात नहीं है आ गया। आते ही रहते हैं तुक्के, तो लगते रहते हैं सभी लोगों के, ऐसा तो है नहीं कि कभी टारगेट नहीं आता है, आ जाते हैं टारगेट वगैरह, तुक्के वगैरह तो लगते ही रहते हैं मार्केट में, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी, है ना, तब मैं यहाँ पे बाय करूँगा, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे गई, यहाँ पे मार्केट नीचे गई और इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर सपोर्ट को, है ना। अब वो गलत फहमी में आ गए कि अब यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है, पीछे देखेंगे तो सोचेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट बनी है, जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी तुरंत वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। मतलब ये उनका एक तरीका होता है ट्रेड करने का, फिर वो अपना टारगेट यहाँ पे लगा लेंगे, चलो उनका भी टारगेट आ गया, वो भी खुश अब, है ना। लेकिन बेसिकली जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ फिर से सेल किया, जो कि एक बड़ी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं ऊपर के लिए नीचे के लिए, उनका क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इनकी लिक्विडिटी हंट, देन इनकी लिक्विडिटी हंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट हो गई और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट हो गई, है ना। जब नीचे की भी लिक्विडिटी हंट और ऊपर की भी, है ना, नीचे गई मार्केट, नीचे गई देन ऊपर गई, फिर से मार्केट अब नीचे की साइड निकल गई, अब उसने दिया अपना रियल मूव, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एज एक एकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ ये एकुमुलेशन, ठीक है, एकुमुलेशन, ये आप इसको मैनुपुलेशन बोलो, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो बड़ा वाला मूव है सबसे, ओके। मतलब यही होती है बस लिक्विडिटी, बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बेसिक हैं ये सब चीज़ें, बस इन्हीं पे आपको ये कभी ट्रेड वगैरह नहीं करना है चार्ट पैटर्न्स पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, बाय सेल करते हैं, ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। अपने बायस निकालो, चार्ट देखो कब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ जा सकती है मार्केट, उसके हिसाब से ट्रेड करो, बेशक गलत हो जाओ लेकिन बायस निकाल के ट्रेड करो हमेशा। उसमें क्या होगा कि आप मैक्सिमम टाइम जीतोगे, ठीक है, आप 80% टाइम जीतोगे, लेकिन कभी कभी हारोगे 20% या फिर 25%, उसमें आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप जीत भी रहे हो ना वहाँ पे, 75% 80% आप जीत भी रहे हो। ओके चलो और देखते हैं कुछ, और कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, डबल एम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बता सकता है भाई क्या चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न्स का कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब फॉर्मूला कह रहा हूँ, कोई चार्ट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है किसी को कुछ। एन टाइप बना हुआ है, ठीक है। देखो अब ये किसी को एन दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये किसी को यहाँ पे, जब ये मार्केट इतनी बनी नहीं है ना, जब ये इतनी बनी नहीं है मार्केट, तो ये बस क्या दिखेगा सबको, एम, क्या दिखेगा ये एम, ठीक है। लोगों ने तो यही सीखा है, क्योंकि ये वाली मार्केट तो बनी नहीं है ना अभी, ये तो बस मैं आपको दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बन चुकी है ना। अब देखो यहाँ पे जब एम बनता है, डब्ल्यू बनता है, तो डबल टॉप डबल बॉटम बनते ही बनते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इक्वली हाई है ये दोनों, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड रुको, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, डबल टॉप, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो हाई है वो लगभग लगभग सेम ही है ना। अब देखो यहाँ पे ये एम बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, अब किसी लोगों के लिए कोई यहाँ पे ट्रेड करेगा इसकी क्लोजिंग पे कैंडल की, टारगेट अपने रखेंगे जहाँ भी रखेंगे वो लोग, ठीक है। कोई सोचेगा नीचे से सपोर्ट आ रही है, यहाँ से मैं बाय करूँगा, ठीक है। कोई सोच रहा है कि ये एम बना हुआ है,
ये एम बना हुआ है, यहाँ पे जैसे इसकी ये नेक लाइन ब्रेक होगी, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो मैं सेल करूँगा, है ना। मतलब सब लोग जो सेल कर रहे हैं यहाँ पे ये देख के कि एम बना हुआ है, उन सब की जो लिक्विडिटी है कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, इन दोनों के हाई पे, इन दोनों के हाई पे उनकी लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी। देन मार्केट क्या करेगी, इन्हें प्रॉफिट दिखाएगी, प्रॉफिट दिखा के देन इनकी जो लिक्विडिटी हंट करेगी, देन फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। जाना तो सही नीचे ही है, लेकिन जब ये यहाँ पे एम बनाएगी, यहाँ पे लोग फंसेंगे, यहाँ पे लोग ट्रेड करेंगे, डाउन साइड जाएंगे, तभी तो ये मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेके तभी तो नीचे आएगी। इसीलिए तो कहते हैं लिक्विडिटी जरूरी है मार्केट को चलने के लिए, ठीक है, इसीलिए तो ज़रूरी है ये। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तभी तो ये बाय के ऑर्डर लगे यहाँ पे। जब यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे हैं तो ये बाय कर कौन रहा है यहाँ पे, है नहीं, जब लोग सब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय कर कौन रहा है ना। लिक्विडिटी में ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल, ठीक है भाई। अब जो बिग प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, बाय, है ना। अब जब इन लोगों को यहाँ पे जब लॉस दिखना चालू होगा ना इस जगह पे, ये लोग ये क्या करेंगे, बाय, कि भाई अपनी पोजीशन कट कर देते हैं चुपचाप से, जो भी प्रॉफिट है छोड़ो, लॉस है निकल जाओ शांति से, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाय। अब ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिग मनी क्या करेगी यहाँ पे, सेल, ठीक है। अब जब उनके यहाँ पे एकदम लिमिट से हद, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे सेल किया है, यहाँ सेल किया है, यहाँ सेल किया है, मतलब जहाँ भी जिस भी लॉजिक से ट्रेड किया है, जैसे सेल किया है, मैक्सिमम लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं वो इस जगह पे होंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये लोग अपनी पोजीशन काटने के लिए यहाँ पे ये बाय पोजीशन लगाएंगे अपनी, तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, यहाँ पे ये सेल कर कौन रहा है, यहाँ पे ये आते हैं स्मार्ट मनी या फिर बिग मनी बोल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल्स, है ना। वो यहाँ पे अब देखो कैंडल में रिजेक्शन देखो, एक कैंडल है देखो कितनी बड़ी बननी है, और रिजेक्शन देखो यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस इन सब की लिक्विडिटी लेके, इसलिए तो कहते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हंट हुई है, और देन अब मार्केट नीचे, क्योंकि रियल मूव तो यही था ना, इसी को तो नहीं दिखाना चाह रहे थे लोग यहाँ पे, और ये आ भी नहीं पाता बिना बाय सेल के, बिना बाय सेल वाले ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ बस मैं आपको। देखो यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम डबल टॉप नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। इसके नीचे आते हैं, ये देखो ट्रायंगल को देखो आप। अब ट्रायंगल में भी अलग तरीके की लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे पहले बड़ा मूव आ रहा है, उसके बाद और छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, ठीक है, उसके बाद और छोटा हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जिसने भी यहाँ पे सेल किया उसकी लिक्विडिटी इधर की साइड है, जिसने भी यहाँ पे सेल किया उसकी लिक्विडिटी इधर की साइड है। रुको उसको थोड़ा पतला करते हैं। यहाँ पे सेल करने वाला यहाँ फंसेगा, यहाँ सेल करने वाला यहाँ फंसेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो कट गए, यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया वो तो निकल गए अब, है ना। अब मिल मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाके अब नीचे की साइड आएगी, क्यों, अब यहाँ पे जिसने बाय किया इसको भी तो निकालना है, जिसने यहाँ पे बाय किया इसको भी तो निकालना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि मेरी मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा ही रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा ही रहा हूँ। हाई टाइम फ्रेम का यूज़ करना, सारी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना, एक बायस निकालना, उस बायस के हिसाब से ट्रेड प्लान करना, लिक्विडिटी मार्क करना छोटे टाइम फ्रेम पे कि ठीक है लिक्विडिटी हंट हो रही है, इसका मतलब मेरी मार्केट में जो है मूव आएगा। जब मार्केट में लिक्विडिटी हंट होती है तभी मार्केट में अच्छा खासा हमें मूव देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब मार्केट इन तीनों की लिक्विडिटी लेने आएगी तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना देगी, ठीक है, जिससे कि इन लोगों को निकलने का मौका ही ना मिले, ठीक है, सेल करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड लिक्विडिटी होती है। बस इतना ही सीखने की ज़रूरत है, सिंपल, बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी है, कुछ भी इतना हार्ड है नहीं इनमें। अभी मतलब समझ आ गया होगा कि जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, मार्केट में, जिससे कि न्यू ट्रेडर मतलब बिगनर इन्हीं सब चीज़ों को सीख कर ट्रेड करते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है। जो भी हमारे नए नए रिटेलर्स होते हैं, नए नए ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या सीख रहे हैं, यही सब तो सीख के बस ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में। और कितने सारे लोग हैं जिनको तो बायस का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, कि बायस क्यों निकालता है, क्या मतलब है बायस का, ओके, क्यों ज़रूरी है बायस, ये सब भी नहीं पता होगा। तो अब वही लोग तो फंसते हैं इन सब चीज़ों में।
और उन्हीं की तो जो क्या कहते हैं उसको, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है, जो नए नए ट्रेडर्स हैं, न्यू न्यू हैं, उन्हीं की तो बहुत ज़्यादा है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो तो चले ही जाते हैं छोड़ के 2 साल 3 साल में, ठीक है। ये भी वो लोग हैं जो कि थोड़ा टाइम लगाते हैं फिर चले जाते हैं छोड़ के। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं 1 से 1 साल तो देते ही देता है हर कोई, है ना। 1 से 2 साल तो ज़रूर लगाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि नहीं हो रहा है तो गिव अप, चलो अब छोड़ दो। अब इन्होंने जो सही चीज़ें सीखी भी होंगी ना, इनको उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा अब, ये चले गए छोड़ के। अब जो लोग टिक जाते हैं 2 3 साल से ज़्यादा, जिन्होंने एक बार ये मान लिया मन के अंदर कि अब मेरा फ्यूचर इसी चीज़ से है, या फिर मेरे को फ्यूचर ही इसमें बनाना है, स्टॉक मार्केट ही करनी है चाहे कुछ हो जाए, है ना, वो फिर जीत जाते हैं आगे चल के। क्योंकि वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बना लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं एक दिन कामयाब हो जाऊँगा, है ना। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दिमाग के अंदर रखनी, कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और हमें विश्वास रखना है अपने ऊपर, पूरा ट्रस्ट रखना है और बिलीव करना है खुद पे हमेशा। तभी जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर आएगी, तभी आपकी जो एनालिसिस है वो पॉजिटिविटी की साइड जाएगी। हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप ये सोचोगे ना कि आपको आता नहीं एनालिसिस करना, आप शायद गलत चीज़ें सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना, वो आपकी जो एनालिसिस है उसको भी गलत साबित करवा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिलीव इन योर सेल्फ ऑलवेज, ओके। और आगे देखो यहाँ पे और भी तरीके की इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ट्रेंड लाइन, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड लाइन, वो बेशक सपोर्ट हो, ठीक है, वो बेशक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो, ठीक है, दोनों ही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं मार्केट में। अब देखो मार्केट में ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाली हो या फिर रेजिस्टेंस वाली, दोनों ही ट्रेंड लाइन क्या क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बननी है भाई, सबको पता है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सबको आती होंगी। सेम सेम इसी लो पे आके बाय कर रहे हैं लोग, इसी लो पे आके बाय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी की रेट हुई, लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी हंट, देन ये सारी जो लिक्विडिटी है ये भी हंट। क्यों भाई, ये जो सपोर्ट लाइन बनी है ना, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसी की वजह से ये वाला मूव आया। ये देखो मूव 2 कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ गई, लेकिन कितनी कैंडल यहाँ से यहाँ ले जाने में लग गई, आप खुद गिन लो। 15 मिनट का चार्ट है, और ये यहाँ पे 30 मिनट में जो मूव आ गया, यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि लग गए 8 9 घंटे के आसपास तो लगभग, यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना। तो अब इसके नीचे क्या है, यही तो लिक्विडिटी है, बस यही तो लिक्विडिटी है। ओके, ये क्या है हमारे लिए, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, उस पर पढ़ लेना ध्यान देके। और क्या, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक और बन के आई है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मेरे पास यहाँ पे बन के आई है, ठीक है। सेल कर रहे हैं भाई सब लोग, सेम एरिया पे आके सेल कर रहे हैं, सेल 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 सेल, ठीक है, सेल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसने कितनी बार काम किया यहाँ पे तो पता ही नहीं ट्रेंड लाइन बननी है, यहाँ भी नहीं पता ट्रेंड लाइन बननी है, यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन गया, यहाँ पे देर मार्केट ने रुकी, मार्केट प्राइस रुका यहाँ पे, तो लोगों ने एक लाइन खींच दी, चलो खींच दी। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ट्रेड कर लिया होगा, यहाँ पे कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे कर लिया होगा। वैसे तो मैक्सिमम टाइम मार्केट ऐसा कुछ करती नहीं है, ज़्यादातर तो एक बारी टैप हुई, 2 बार टैप हुई, देन तीसरी बार या फिर चौथी बार टैप होने के बाद फिर नीचे जाके फिर वो ब्रेक ही कर देती है ना। लेकिन यहाँ पे एक बारी और चलो यहाँ पे मूव आ गया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होगा नहीं ना कि मार्केट आपको मौका ही नहीं दे रही पैसे बनाने का, तो आप फिर फंसोगे कैसे यहाँ पे, इन सब चीज़ों में फंसे कैसे रहोगे अगर आप एक भी बार पैसा नहीं बना पाओगे तो। आपको एक भी आपने जो बेसिक नॉलेज सीखी है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो किसी काम की ही नहीं है, कभी कुछ काम में आती ही नहीं है, तो आपका जो इस पर ट्रस्ट है वो बना कैसे रहेगा, आप तो दूसरी चीज़ें सीखने निकल जाओगे फिर, है ना। तो इसीलिए ये मार्केट में ऐसा होता है कि कभी कभी चीज़ें ये काम कर जाती हैं, मिनिमम टाइम ये काम करती हैं, मिनिमम टाइम, जिससे कि बस एक ट्रस्ट बना रहे, मैक्सिमम टाइम फेल होती हैं, ठीक है। जिसका रीज़न आप सभी को पता है, सही से एनालिसिस करना नहीं आना, या फिर बहुत मेहनत ना करना अपने आप पे। क्योंकि अगर आपको करियर बनाना है किसी चीज़ में, पूरा फ्यूचर बनाना है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं, है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है वो फॉर्मेशन हो रही है, ओके। समझ में आ गया होगा, ये वाला तो बहुत इजी था, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर हार्ड। अब देखो यहाँ पे लास्ट कुछ लिक्विडिटीज़ और इम्पोर्टेंट भी लिक्विडिटीज़ बची हैं, जैसे कि इक्वल लो की लिक्विडिटी और इक्वल हाई की लिक्विडिटी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको फाइंड करना सबसे ईजी है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है इनको फाइंड करने में।
मतलब जो एक दो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी निकल के आते हैं लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में, वो यही है, इक्वल लो और इक्वल हाई। ये जब बनती है मार्केट में तो प्राइस ज़रूर इनको हंट करने के लिए आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम आता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एम बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, वैसे तो किसी को डब्ल्यू भी दिख रहा होगा ये, है ना, पर लेकिन यहाँ पे किसी को एम भी दिख रहा होगा। अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एम होगा ये मैंने बेसिकली शायद 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे लिया होगा, शायद इतनी सारी कैंडल है, शायद 5 मिनट होगा। और लेकिन ये 15 मिनट पे जब आप देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ऊपर नीचे और ऊपर और फिर नीचे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला हाई देन सेकेंड हाई, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वल हाई, क्योंकि इनका जो प्राइस है लगभग लगभग 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, इक्वल हाई हमने इसको बोल दिया, ठीक है। 1-2 पॉइंट से थोड़ी बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं लगभग लगभग जो जिनका टॉप सेम होता है, इनको हम बोलते हैं इक्वल हाई, और इन पे होती है बढ़िया वाली लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया है। प्राइस ज़रूर आएगा इसको लेने, और आप चाहो तो इस पर सेल ट्रेड भी लगा सकते हो ऐसे, जब मार्केट यहाँ पे वापस आए, ठीक है, डबल टॉप पे, ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विडिटी है और इसको एक रिजेक्शन कैंडल बना दे, ठीक है। देखो ये कम से कम 15 मिनट में करना है, ये सब 5 मिनट में मत जाना, है ना। जो 15 मिनट में ये वाली, तो इस कैंडल का बस रिस्क ले लेना, और बायस अगर आपके हैं डाउन साइड के तो फिर ट्रेड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को क्या कहने की कोशिश करूँ मैं। यहाँ पे बने हुए हैं दो इक्वल हाई को ही हम हाई की लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है खैर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी बस एक ऐसा डब्लू दिख रहा है बस, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला लो, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन, सेकंड लो, देन फिर ये वाला मूव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल लो हो गए हैं, दो लो को ही हम इक्वल लो की लिक्विडिटी बोलते हैं, दो लो को ही हम इक्वल लो की लिक्विडिटी बोलते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, देन ये सेकंड वाला। जब प्राइस यहाँ पे वापस से आएगा इनको हंट करने के लिए, तो आपका अगर बायस अपसाइड है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ओके। अब इसमें किसी को भाई कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, हो गया।